नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं संतोष BIIT टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक यूनिट और स्टॉक आइटम कैसे बनाए जाते हैं और इन्हें डिलीट कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेली प्राइम में कंपाउंड यूनिट और अल्टरनेट यूनिट के बारे में, यानी ये क्या होती हैं, क्यों जरूरी होती हैं और कैसे बनाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाउंड यूनिट क्या होती हैं। कंपाउंड यूनिट का मतलब होता है जब दो अलग अलग यूनिट को जोड़कर एक नई यूनिट बनाई जाती है तो उसे कंपाउंड यूनिट कहते हैं। जैसे एक डजन बराबर 12 पीस, एक बॉक्स बराबर 10 पैकेट, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो पीस और डजन दोनों में चलता है तो आप कंपाउंड यूनिट बनाकर बता सकते हैं। एक डजन में 12 पीस होते हैं, यानी कंपाउंड यूनिट दो यूनिट के बीच स्थायी रिश्ता बताने के लिए बनाई जाती है। जैसे एक दर्जन में हमेशा 12 पीस रहेगा। अब बात करते हैं अल्टरनेट यूनिट क्या होता है। अल्टरनेट यूनिट का मतलब होता है जब एक ही आइटम को दो अलग अलग यूनिट में खरीदा या बेचा जाए तब हम अल्टरनेट यूनिट का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए सीमेंट को आप बैग में भी बेच सकते हैं और केजी में भी बेच सकते हैं। कॉटन को क्विंटल में भी बेच सकते हैं और किलोग्राम में भी बेच सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट का फायदा ये है कि आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग यूनिट में संभाल सकते हैं, यानी कभी बैग में और कभी केजी में। यह सुविधा टेली में बहुत काम आती है जब आपको परचेस और सेल दोनों अलग अलग यूनिट में करनी हो। तो चलिए हम इसे टेली प्राइम में करके दिखाते हैं कि कंपाउंड यूनिट कैसे बनाई जाती है और अल्टरनेट यूनिट कैसे बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टेली को ओपन करते हैं, इसके बाद हम नई कंपनी क्रिएट करके आपको बताते हैं कि कैसे कैसे काम किया जाएगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं क्रिएट कंपनी पर, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर एक हम डेमो कंपनी नाम से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने डेमो यूनिट ऑफ मेजर्स नाम से कंपनी को क्रिएट कर लिया है। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद में इसको भी हम यहाँ से पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के शॉर्टकट की Ctrl+A होती है, हमने आपको बताया था। इसके बाद हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पे आ चुके हैं। यहाँ पर अब हम सीखने वाले हैं कंपाउंड यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे क्रिएट पे आना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूनिट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूनिट क्रिएशन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। अब मान लीजिए हम चीनी खरीद रहे हैं। चीनी किलो में बिकती है और ग्राम में भी बिकती है। मान लीजिए हम चीनी खरीद रहे हैं 1 किलो 500 ग्राम, तो उसके लिए हमें कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना होगा उसकी एंट्री करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केजी का एक यूनिट क्रिएट करेंगे जिसको हम किलो बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगला हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं जीएम, यानी जिसको बोलते हैं ग्राम बोलते हैं हम। यहाँ पर हम ग्राम का भी क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके से क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन को प्रेस करना है एक बार। इसके बाद यहाँ पर आपको कंपाउंड दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा फर्स्ट यूनिट बताइए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट यूनिट में देंगे केजी, ठीक है, क्योंकि किलो में हमें खरीदना है। अब आपसे पूछेगा कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो हम बता देंगे कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अब देखो 1000 क्या होते हैं, तो हम यहाँ पर सेकेंड यूनिट में बताएंगे कि ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने जीएम नाम से यूनिट बनाई थी वो यहाँ पर हम दे देंगे। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हम एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है आपके पास कि जैसे कि हम एक बॉक्स खरीद रहे हैं किसी भी चीज का, उसमें 10 पीस आते हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स बराबर 10 पीस हमारे पास होने चाहिए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट में बॉक्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल में आ जाते हैं, बैक स्पेस करके फिर से सिंपल में आ जाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्स नाम का यूनिट क्रिएट कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पर
PCS यानी पीस नाम से एक और यूनिट क्रिएट कर लेंगे, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाउंड में फिर से आ जाते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स को देना है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। बॉक्स बराबर 10 पीस होते हैं, तो बॉक्स में कितने पीस आ रहे हैं, 10 पीस आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे बता देंगे ऑफ 10 पीस, यहाँ पे पीस कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, PCS कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसे ही। ओके, इस तरीके से हम कंपाउंड यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। इसकी आपको एक एंट्री करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं वाउचर्स पे हम, यहाँ पर आपको दिखेगा परचेस, चाहे तो आप F9 बटन प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, चाहे तो आप क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर। तो हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछेगा आपसे, तो 00123 इस तरीके से हम सप्लायर इनवॉइस नंबर दे देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा पार्टी अकाउंट नेम दे दीजिए, तो पार्टी अकाउंट नेम हमने कोई बनाया नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया, तो हम यहाँ पर कैश से खरीद रहे मान लीजिए, तो कैश हम दे देते हैं। यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल से ये सारी चीजें पूछेगा आपसे, तो हम जब परचेस वाउचर्स बताएंगे आपको तब हम उसमें डिटेल से बता देंगे यहाँ पर क्या क्या फिल होता है। इसको फिलहाल हम ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपसे कहेगा परचेज लेजर, यहाँ पर आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, शो का ऑप्शन मिलता है, तो हमको एक लेजर और क्रिएट करना होगा जिसका नाम हमें परचेज देना होगा। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे, डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पर हम परचेज नाम का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, परचेज अकाउंट, और यहाँ पर हम अंडर ग्रुप इसका देंगे परचेज अकाउंट। इस तरीके से हम दे देते हैं और इसको हम ज्यादा डिटेल ना समझते हुए हम इसको कर लेते हैं सिंपल सा एक्सेप्ट। हमें कुछ नहीं करना है, बस Ctrl+A कर लीजिए, बस एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कोई आइटम नहीं है, हम स्पेस बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आइटम दिख जाएंगे, अगर बने होंगे तो, नहीं बने होंगे तो आपको यहीं पर आपको बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम मान लीजिए एक डॉल खरीद रहे हैं, ठीक है, डॉल, यहाँ पे हमने डॉल खरीदा, अंडर ग्रुप में प्राइमरी रख दिया, कैटेगरी में प्राइमरी रख दिया और यूनिट पे आते हैं, तो यूनिट में हमने बॉक्स ले लिया। हमने बताया कि एक बॉक्स में 10 पीस होते हैं डॉल, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट यूनिट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो अल्टरनेट यूनिट अभी आपको नहीं देना है, इसको हम हाइड कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट के बारे में भी ना पता चले। तो यहाँ पे F12 प्रेस करके इसको हमने नो कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेट यूनिट आपको नहीं मिलेगा, इंटर करेंगे, इंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं Ctrl+A से। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, हमको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, हमको मान लो हमने कहा 5 बॉक्स खरीदने हैं, तो 5 बॉक्स हमने ले लिए। अब वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि यानी एक बॉक्स में 10 पीस हैं, यानी टोटल हो जाएंगे मेरे पास 50 पीस। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, इसके बाद इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड यूनिट। अब बात करते हैं कि अल्टरनेट यूनिट क्या होता है। तो अल्टरनेट यूनिट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पर यूनिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंपाउंड दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक पैकेट है मेरे पास सीमेंट का, वो सीमेंट आपको केजी में भी बिक रहा है और आपको पीस में भी बिक रहा है। जब दोनों यूनिट में वो सामान बिकता है तो उसके लिए हम अल्टरनेट यूनिट का यूज करते हैं। यहाँ पर हम पैकेट नाम से एक यूनिट क्रिएट करते हैं, PKT जिसको नाम देते हैं, और यहाँ पे फुल नेम दे सकते हैं पैकेट। हम यहाँ पर हमने पैकेट भी दे दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया इस तरीके से। ओके, और एक पैकेट केजी में होता है, केजी में बिकता है, तो यहाँ पे हम केजी का बना लेंगे। तो केजी का मेरा पहले से बना है, तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स आ जाएगा, नेम ऑलरेडी एग्जिट, यानी जिस नाम से आपने बना चुके हैं पहले, उस नाम से आपको दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे KGS नाम से बना लेंगे, KGS, ठीक, इस तरीके से बना लेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरीके से, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब हम आते हैं यहाँ पर आइटम पे, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करते आइटम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे स्टॉक आइटम, तो यहाँ पर हमने नाम दिया सीमेंट, इस तरीके से सीमेंट नाम दे दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर अंडर ग्रुप पूछेगा, प्राइमरी रख देते हैं, कैटेगरी भी प्राइमरी रख देंगे और यूनिट में आपसे पूछेगा कि कौन सी यूनिट रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसको पैकेट में बेचना चाहते हैं तो पैकेट में बेच देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट नहीं दिखा रहा है,
तो उसको शो कराने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ये नो हो, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। अगर नो होगा तो आपको यहाँ से बैक स्पेस आके यहाँ पर इसको यस कर देना है। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूज अल्टरनेट यूनिट्स, इसके ऊपर आ जाना है यहाँ पर और इसको यस कर देना है। यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। कंट्रोल ए करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा अल्टरनेट यूनिट, ठीक है। तो हमने यूनिट में पैकेट दे दिया है, तो अल्टरनेट यूनिट में आपको क्या देना है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं KGS। यहाँ पे जो हमने बनाया था KG, इसको हम दे देते हैं। इसको देने के बाद ये कह रहा है कि 1 KGS मतलब वेयर KGS बराबर पैकेट, कितनी केजी बराबर एक पैकेट होगा, कितना होगा, तो हमने कहा जब आपका 30 किलो होगा, ठीक है, तो वो एक पैकेट माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से आप दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पर केजी दे सकते हैं KGS, और यहाँ पर आप पैकेट दे सकते हैं इस तरीके से। अब हम बता सकते हैं कि एक पैकेट बराबर 30 KGS होते हैं, इस तरीके से भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो हम दोनों यूनिट्स में उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर इंटर इंटर, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, इस तरीके से एक्सेप्ट। अब इसकी भी हम एंट्री करके देखेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं वाउचर्स पर, ओके। यहाँ पर परचेस वाउचर ऑटोमेट पहले से ही खुला है, अगर नहीं खुला होता तो यहाँ पर हम F9 की को प्रेस कर देते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर आपसे पूछेगा, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर दे दीजिए। पार्टी अकाउंट नेम हम कैश ही रख देते हैं, तो कैश दे देते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरा। और एक चीज ध्यान रखिए, हमने परचेस लेजर पहले बनाए थे, तो इसलिए ये परचेस लेजर हमको दोबारा हमसे नहीं पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे परचेस लेजर उसी को उठा के रख देंगे। अब हम यहाँ पे सीमेंट को देंगे, यहाँ पे सीमेंट हमने दिया, और अब यहाँ पर हमने दिया कि हमको सीमेंट खरीदने 5 केजी। देखो 5 केजी हमने लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। हमको पैकेट में जैसे खरीदना है कि 5 पैकेट हमको लेना है, तो हमको क्या करना है, 5 लिखा हमने, 5 लिखा, 5 लिखने के जस्ट बाद P प्रेस कर देना है। फर्स्ट लेटर आपको प्रेस कर देना है जो कि आपका पहले वाला है। तो हम जैसे ही 5 पैकेट देंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 5 पैकेट ऑफ 150 KGS, इस तरीके से दिख जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमको एक पैकेट मिल रहा है 400 रुपए का, तो 400 रुपए के हिसाब से लेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 400 KGS, ये ले रहा है 400 केजी में, ठीक है। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, P प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि हम पैकेट अब लेगा कि 400 रुपए पैकेट पर पैकेट है। इंटर किया तो देखो ये दे दिया। 400 रुपए पैकेट के हिसाब से 5 पैकेट के आपके बनते हैं 2000 रुपए, और डिस्काउंट देना तो दीजिए, नहीं तो फिर एक्सेप्ट कर लीजिए, ओके। इस तरीके से अगर आपको मान लीजिए हमको केजी में खरीदना है, हमको पैकेट में नहीं लेना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल से बैक स्पेस आइए। हमको मान लीजिए हमको 10 केजी खरीदना है, तो 10 प्रेस किया हमने, इंटर किया, केजीएस ऑटोमेटिक ले रहा है वो, है ना। अब ये कितने रुपए किलो बिक रहा है, मान लो इसको 20 रुपए किलो बिक रहा है, इंटर कर देंगे, और देखो यहाँ पे पैकेट ही ले रहा है। हम यहाँ पे के प्रेस कर देंगे, फर्स्ट लेटर, इंटर कर देंगे, 20 प्रेस कर देंगे, इंटर कर देंगे। अब देखो नहीं ले रहा है ये 20, इंटर, तो देखिए ऑटोमेटिक ले रहा है। आपको ट्राई करना है, एक दो बार आपका हो जाएगा। 20 करना, केजीएस कर देना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद देखो पैकेट नहीं बन रहा है, जब ये 30 किलो होगा तब ये पैकेट बनेगा। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम कंपाउंड यूनिट और अल्टरनेट यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।